नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य में निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर, स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पर आपकी रणनीति क्या हो, इन सब पे करेंगे बातचीत। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होंगे आशीष बहती, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया शेयर करने के लिए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 22,502 पे है। निफ्टी बैंक 325 अंकों पर करीब 48,400 के जोन पे ट्रेड करता हुआ, हालांकि इंट्राडे हाई इससे कहीं बेहतर था निफ्टी और निफ्टी बैंक का भी। यानी कुल मिला के सेशन के मध्य भाग में हम कोलैप्स तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी अपनी तेजी का एक सब्सटेंशियल, एक बड़ा हिस्सा सरेंडर किया है अब तक। निफ्टी आईटी का फॉल देखिए आज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरा शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कंट्रोल्ड है। हालांकि है खराब, और इस दौर का एक और नया लो निफ्टी आईटी ने क्रिएट किया। ये वो इंडेक्स है जो कि अगर आप कंपैरिजन करें निफ्टी से, निफ्टी बैंक से, कहीं बुरी परिस्थिति में है। और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ बुरी परिस्थिति, जहां निफ्टी अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, जहां निफ्टी बैंक इस एवरेज से काफ़ी ऊपर है, वहीं निफ्टी आईटी इस एवरेज से अब करीब 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 1000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। सुबह क्या अप्रोच ली थी हमने, देखिए हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड से 3 दिन की छुट्टियों से बाहर निकल के आए थे, और उसके बाद हुआ क्या कि हमें आज ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी एस्टेब्लिश करनी थी। हालांकि सुबह एशिया बहुत तेज था, हम बिल्कुल ही आज गिफ्ट निफ्टी के कंपैरिजन में डिफरेंट मूड में खुले। 150 अंक ऊपर था गिफ्ट निफ्टी पर, लेकिन हम खुले थोड़ा सा नीचे। आज मेरी क्लियरली अप्रोच थी कि अभी हमारा ट्रेड रेंज जो है वो है बेस 1 और RS1 के बीच में। जरा प्लीज बेस 1 लेके आइएगा। एनी डिप अबव बेस 1, कोई भी डिप अगर आपको बेस 1 के ऊपर मिले, आपको बाय करना है 291 328 के ऊपर। आज का निफ्टी का ओपनिंग जो लो था वो था अप्रोक्सीमेटली 353, वहां से शूट अप करके गया। लेकिन मैंने एक बात क्लियरली कही थी, थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर द डे RS1 है। क्यों? आपके बड़े कॉल राइटर जिसने ग्रिप ली थी गुरुवार को, वो था यही 463,527। द मोमेंट यू विल क्रॉस 527, अ स्विंग टुवर्ड्स 22582 एंड 614 वर पॉसिबल। और मैंने एक बात क्लियरली लिखी थी कि प्लीज अपने प्रॉफिट्स को यहां जरूर बुक कीजिएगा, क्योंकि ये वो जोन है जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का निफ्टी का हाई है 22577, यानी एग्जैक्टली बड़े रेजिस्टेंस के पास जाके कोलैप्स हो गया। आप यकीन मानिएगा, जब आप डेली चार्ट्स को एनालाइज करेंगे ना निफ्टी के, तो आपको नजर आएगा वो आज की कैंडल का हाई, शुक्रवार की कैंडल का हाई, गुरुवार की, इनफैक्ट बुधवार की, और फिर उससे पहले के सेशन का एग्जैक्टली इसी जोन में आ रहा है। तो कोलैप्स हो गया। लेकिन अब के स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, हम कोलैप्स तो हुए हायर लेवल से, लेकिन निफ्टी के स्टैट्स क्या कह रहे हैं 12 बजे, उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। आइए जरा पुट राइटर्स को देखते हैं क्या कर रहे हैं। आज का पुट राइटर कहीं सबसे बड़ा खड़ा है तो वो है 22,400 पे 31 लाख। 22,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। 22,300 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाइज 77 लाख है। यानी डायरेक्टर साहब कुछ देर के लिए यहाँ पे 22,500 की पुट भी ले आइएगा। जब नेक्स्ट टाइम इसको रखेंगे ना आप स्क्रीन पे, तो 22,500 की पुट भी ले आइएगा। और कॉल राइटर्स देखिए 22,600 पर भी हैं, 22,500 पर भी हैं, और ये एक डिसेंट कॉल राइटिंग है। ये एक डिसेंट कॉल राइटिंग है, और इन कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन ये है कि ये करीब आप समझ लीजिएगा कि 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री में कॉल्स बेच रहे हैं। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे फरवरी का जो है वो WPI आंकड़ा आ चुका है, 2.38% रहा है ये आंकड़ा, और इसकी पूरी बारीकियां और जो डिटेल है आपकी स्क्रीन पे है। 2.31 से बढ़कर करीब 2.38 मंथ ऑन मंथ, महीने दर महीने अगर आप देखें, आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है। खैर, एक बात क्लियर है, जरा प्लीज अब 22,500 की पुट रखिएगा कि इंडेक्स जो है वो जूझने को इस आई थिंक रेंज में बिल्कुल तैयार है। लुक एट 22,500, 62 लाख पुट बिकी है। यानी सीरियसली इंडेक्स अभी 22,500 और 22,600 यानी सुबह मॉर्निंग हाइस के बीच में रोटेट करेगा। 22,500 पे एट द मनी कॉल पुट में आउटस्टैंडिंग वाई 1,80,00,000 का है। तो आप समझ लीजिएगा कि सिंपली एनी डिप टुवर्ड्स 22,350, 410, 430 एक बाय होगा, और सुबह के स्विंग हाई के आसपास 580 के आसपास, 22,580 के आसपास आपको प्रणाम करना है अपने लॉन्ग ट्रेड्स को।
बाजार एक डायरेक्शनल मूव तब लेगा इस रेंज के बाहर जब हम 20 डेमा को क्रॉस कर देंगे और वो एवरेज परसिस्ट करता है 22,610 के आसपास, दैट फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब निफ्टी बैंक लेके आइए। सुबह क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक इज फार बेटर प्लेस इन कंपैरिजन विद निफ्टी। क्यों? सिंपली, कोई बड़े दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, वहां निफ्टी आईटी नहीं है। आज की मॉर्निंग कमेंट्री लेके आइए। RS1 जिस मोमेंट क्रॉस हुआ, और वो क्या था RS1? 48,195 एंड 313। जब ये क्रॉस होगा 313, अ स्विंग टुवर्ड्स 478 एंड 48,559 इज क्वाइट पॉसिबल। निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई जानते हैं क्या है? जरा प्लीज एक बार मार्क कीजिएगा। इंट्राडे हाई है 481, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाके कोलैप्स हो गया। 478 मेंशन है, 481 हाई है। But still, Bank Nifty is far better placed in comparison with Nifty. याद रखिएगा। अब लीजिए जरा कॉल राइटर्स। देखिए निफ्टी बैंक को परेशान जानते हैं क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक को परेशान कर रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वही जो एवरेज निफ्टी को परेशान कर रहा है। यहां पर वो एवरेज प्लेस्ड है करीब 48,550 पे, और आप देखिए किस तरीके से कॉल राइटर्स यहां परसिस्ट करते हैं। लुक एट 48,800, 49,000 में हालांकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और नीचे पुट राइटर्स विजिबल हैं 48,000 पे, लेकिन 48,300 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। तो मैं यही कहूंगा कि एज पर दीज स्टेट्स एनी डिप टूवर्ड्स 48,200, 300 बाय कंसिडर कर सकते हैं आप, लेकिन थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी बैंक पे वही रहेगा 48,600। क्यों? 20 डेमा वहीं परसिस्ट करता है। अब करते हैं आशीष बहती जी से बात। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आशीष जी, आपका इंडिसेस पे व्यू निफ्टी बैंक पे? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। वीरेन जी, आपने काफी अच्छे से समअप कर दिया ऑलरेडी। जिस हिसाब से देखिए निफ्टी एक क्लस्टर में अब फंस चुका है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया पे वापस आ चुका है। इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग जाने की सलाह नहीं है। जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अब निफ्टी आईटी में थोड़ी रिकवरी देखने मिल रही है, तो निफ्टी में यहाँ से एक अप मूव सेकेंड हाफ में देखने मिल सकता है। ऊपर के टारगेट्स हमारे निफ्टी के जो है वो 22,750 तक के है। जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे 22,400 के करीब कर ले। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वीरेन जी, यहाँ पे 48,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है। हमने देखा वहां पे मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में भी जब ट्रेड आया था वहीं से स्लिप हुआ और नीचे वापस 400 के नीचे तक चला गया था। अब वापस एक पुल बैक दे रहा है, तो यहाँ पे अभी खरीदने की सलाह नहीं है। 48,550 का ब्रेकआउट आ जाता है तो वहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 48,450 का एक स्टॉप लॉस लगाना है उस समय, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा वहां से। और अगर 550 का ब्रेकआउट आता है तो हमें लगता है फिर निफ्टी 48,800 एंड 49,000 तक का भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो 550 के ऊपर ही निफ्टी बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी अब। जी, 48,550 के ऊपर ही अब एक फ्रेश बैंक की राय होगी। और याद रखिएगा, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, जैसे कि इनफैक्ट उसका मैंने जिक्र किया फैक्ट्स में, लेकिन ओपिनियन में नहीं किया अब तक। बैंक निफ्टी फार बेटर प्लेस्ड है इन कंपैरिजन विद निफ्टी। लेकिन एक और चीज़ आप समझिएगा, आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए। लुक एट ICICI बैंक। ICICI बैंक इस वक्त अपनी लगभग 9 जनवरी से लेकर अब तक की पूरी रेंज को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट्स गुड। यानी आप लेके आइए एक्सिस बैंक, जरा प्लीज एक बार एक्सिस बैंक को लेके आइए। एक्सिस बैंक आपके स्क्रीन पे आएगा अभी। एक्सिस बैंक करीब करीब 1032 पे अपने 50 डेमा को काटता हुआ, यानी इस क्लस्टर से बाहर निकलने के इंडिसेस का अगर पहला संकेत सूचक कोई होगा तो वो होगा निफ्टी बैंक अबाउ 48,550 प्रिसाइसली एट 20 डेमा। और थोड़ा सा अगर आप उसको एरर के लिए स्पेस दें, यानी आपके जजमेंट के, वो है 48,600। अब आपके 3 ट्रेड्स आशीष बहती जी, क्या हो गया आपका? जी, वीरेन जी, बैंक से फाइनेंशियल्स में काफी अच्छा मूव आ रहा है और हमारी सलाह उधर उन्हीं जोन में रहने के लिए रहेगी। तो पहला जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे सॉरी, बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व का स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से इंश्योरेंस पूरा सेक्टर बज कर रहा है, ये स्टॉक हमें लग रहा है आज 20 डे में रीगेन करता हुआ देखने मिला और बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इसमें बन रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1850 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1920 1920 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है पूनावाला फाइनेंस। यहाँ पे लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। स्टॉक एक बॉलिंजर बैंड स्क्वीज देकर आज अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है और 20 डे में रीगेन करता हुआ देखने मिला है। और पूरा का पूरा एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस स्पेस में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है।
तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 282 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 300 और 310 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। वीरेन जी, तीसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो बायोकॉन का। इसमें भी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है ये 200 डेमा तक की ट्रेजेक्ट्री दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो आज के डे लो के करीब का एसएल मेंटेन करे। 325 रुपए का एसएल रखना है इसमें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 345 एंड 355 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका व्यू हो गया। यहाँ पे 3 स्टॉक्स पे जरा प्लीज़ एक एक करके रखिएगा। पूना वाला फिनकॉर्प, बायोकॉन, और एक जरा आशीष जी का पहला ट्रेड था बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आज सुबह से एक मोमेंट पकड़े हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक ने जनरेट किया। 3 स्टॉक्स हो गए। निफ्टी बैंक हो गया। एक आशीष जी, मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स डे हाई, आईसीआईसीआई बैंक पे आपका व्यू लूँगा, या फिर अपने प्रश्न को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के बोलूँ तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहा है, और कौन सा बैंक अच्छा कर सकता है, या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करेंगे? जी, वीरेन जी, आईसीआईसीआई बैंक तो हमारी टॉप पिक रही है। सुबह भी हमने 7 बजे के शो और वापस 8 बजे के शो में इसे रीट्रेड किया था कि इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, और 1270 के टारगेट्स के लिए इसमें हमने बाइंग कॉल जनरेट की थी। वो तो अचीव होता हुआ देखने मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 1295 और 1310 तक के जोन दिखाने के लिए। तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो अब ट्रेल करके ऊपर ले आए, 1260 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वीरेन जी, दूसरा बैंक जो अभी आपने मेंशन किया एक्सिस बैंक, वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। एक गैप बना था एक्सिस बैंक में 16 जनवरी को, और अब वो पूरा फिल होता हुआ देखने मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि अब यहाँ से एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल अभी इन लेवल्स पे किसी में है तो एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो वो 1020 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1060 तक के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एक्सिस बैंक पे आपका ये टेक है। चलिए, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद स्मॉल पेमेंट बैंक्स को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है, उसको डिस्कस करेंगे। मेरे सहयोगी आलोक कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। विषय को बदलते हैं, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण होने वाली बैठकों पर। 20 मार्च को वित्त मंत्रालय ने पेमेंट बैंक्स की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज़्यादा बात करते हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त आलोक मौजूद हैं। आलोक, थोड़ा सा इस मीटिंग का एग्जैक्टली एजेंडा क्या है और किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, बताएंगे, इसको ज़रा समझाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए, गुरुवार के दिन वित्त मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी पेमेंट्स बैंक को बुलाया गया है। उसमें उनके सीईओज शामिल होंगे, और जो इस बैठक का एजेंडा है उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट इशू हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ये खासतौर से पेमेंट बैंक की तरफ से है। लगातार वो सरकार से और आरबीआई से मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया जाए। स्मॉल बैंक की तरह उन्हें काम करने के लिए लाइसेंस दिया जाए। इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है क्योंकि 2015 के बाद सरकार ने अभी तक किसी भी नए बैंक को इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा नहीं दिया है। अब इसमें यह होगा कि अगर ये दर्जा मिलता है तो ये काफी एक महत्वपूर्ण इन सभी जो पेमेंट बैंक है उनको फायदा होगा। इसमें सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि जो आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, और जो ये बैठक होने वाली है गुरुवार के दिन, इसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि किन नए बैंकों को, किन नए पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर लाइसेंस दी जाए। इसके अलावा जो दूसरे बड़े मुद्दे हैं उसमें रेगुलेटरी इश्यूज हैं, साथ ही साथ जो लिस्टिंग के इशू हैं, जैसे कि कोई भी पेमेंट बैंक 500 करोड़ रुपए से टर्नओवर ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी लिस्टिंग करानी जरूरी होती है। तो इनसे जुड़े मुद्दे हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी, और इसमें जो पेमेंट्स बैंक के सीईओज अपनी भी समस्याएं रखेंगे और सरकार की तरफ से किन समस्याओं का उनका समाधान हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं बता दूं कि अभी देश में 6 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें पेटीएम है, जियो है, फिनो है, एयरटेल है, इंडिया पोस्ट है और एनएसडीएल है। इसमें कई सारे अभी इंडिया पोस्ट पे चूंकि नेटवर्क काफी बड़ा है तो उसकी भी संभावना ज्यादा है कि इंडिया पोस्ट को जल्दी मिल जाए। तो ये तमाम मुद्दे इस मीटिंग के रह सकते हैं। शुक्रिया आलोक इस पूरी बातचीत के। तो 20 मार्च को ये वित्त मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई है। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की।
स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। अब चलते हैं ऑप्शन ट्रेड की तरफ। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? जी वीरेंद्र जी, कुछ सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज काफी बीटन डाउन स्टॉक था और आज एक अच्छा स्विंग इसमें बन रहा है। तो 1150 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉक जो प्राइस इसमें चल रहा है ₹14.5 के करीब ही चल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो ₹10 का और ₹20 का पहला टारगेट और ₹25 के दूसरे टारगेट के लिए 1150 की कॉल में खरीदारी की सलाह है। ओके, डॉक्टर रेड्डीज 1150 की स्ट्राइक की कॉल आपको बाय करनी है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।